हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखेंगे। हमने पहले वाली क्लासेस में भी टाइप्स ऑफ डिजीज़ की थी, है ना, कि डिजीज़ जो है बेसिक 2 टाइप्स की होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। लेकिन ये टाइप्स जो थी ये थी ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडनेस, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होती हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती, है ना। आज हम करेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है ना। तो वही हो गए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मीन्स कि जो वो डिजीज़ काज करवाते हैं, जिनके कारण वो डिजीज़ होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो हैं वही आज हम करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर डिजीज़ को काज करवा रहा है, किस ऑर्गेनिज्म के कारण वो डिजीज़ हो रही है। ठीक है, वो बीमारी हो रही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ इज ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज वायरल डिजीज़, फंगल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीजेस एंड हेलमिंथ डिजीजेस। ओके, तो दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो जो डिजीज़ हैं वो 5 टाइप्स की हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिनमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन हो, वायरस हो, मतलब जो बीमारी वायरस के कारण होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण जो डिजीज़ है दैट इज़ वायरल डिजीज़, है ना। सेकेंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है जिसके कारण डिजीज़ होती है दैट इज़ फंगस। तो फंगल डिजीज़, तो फंगल डिजीज़ वो डिजीज़ है जो फंजय के कारण हो। फंजय भी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है ना। हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हमने डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरीज में, लाइक वायरस, फंजय, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोन, हेलमिन्थ्स, है ना। तो फंगल भी एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। तो फंजय के कारण भी डिजीज़ होती है और उन डिजीज़ को हम फंगल डिजीज़ कहते हैं। थर्ड इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया के कारण हो। प्रोटोजोन डिजीज़, जो कि प्रोटोजोन के कारण होते हैं, मीन्स जिनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटोजोन होता है। प्रोटोजोन लाइक अमीबा है, ठीक है, और मॉस्किटो। मॉस्किटो भी प्रोटोजोन में ही आता है, और मॉस्किटो के कारण जो डिजीज़ होंगी दैट इज़ प्रोटोजोन डिजीज़, या प्रोटोजोन के कारण जो डिजीज़ होंगी दैट इज़ प्रोटोजोन डिजीज़। फिफ्थ इज़ द हेलमिंथिक डिजीज़ और हेलमिंथ डिजीज़, जो हेलमिन्थ्स के कारण होती हैं। हेलमिन्थ्स भी एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें कि वॉर्म्स आते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। ठीक है, जैसे कि जब बारिश होती है तब आपने देखे होंगे वो स्नेक जैसे वॉर्म्स होते हैं, उनके कारण, या हमारी बॉडी के अंदर जो रहते हैं बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, वो हम आगे क्लासेस में करेंगे। बट हेलमिंथ डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो वॉर्म्स के कारण हो। ठीक है, so on the basis of causative organism, disease is of 5 types: viral disease, fungal disease, bacterial disease, protozoan disease and helminth disease. ठीक है, now कुछ important terms है जो आपने करनी है, that is parasite and host. तो parasite कौन होता है? An organism that lives on another organism and gets its food from it. अब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे रहे तो पैरासाइट क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है ताकि वो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले, अपना खाना ले, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, ह्यूमन बीइंग्स के सर पे लाइसिस होती हैं जिन्हें हम जुएँ कहते हैं, है ना। तो वो एक पैरासाइट है, वो हमारे हेड पे रहती हैं और हमारे हेड से क्या है, न्यूट्रिशन लेती है, हमारे हेड से अपना फूड लेती है ना। तो वो पैरासाइट होती हैं। और होस्ट कौन होता है? जिन पे ये पैरासाइट रहते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं। यही एग्जांपल अगर मैं दूँ तो ह्यूमन बीइंग्स इस एग्जांपल में होस्ट है, ठीक है, और जो लाइसिस हैं वो क्या हैं, पैरासाइट है। ठीक है, तो होस्ट क्या है, हम, एंड पैरासाइट क्या है, वो लाइसिस। ठीक है,
बट होस्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहे। पैरासाइट कभी कभी होस्ट के अंदर भी रहता है। ठीक है, पैरासाइट कभी कभी होस्ट के अंदर भी रहता है। और पैरासाइट जो है कभी कभी होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी पैरासाइट होस्ट को फ़ायदा भी देते हैं। ठीक है, तो कुछ पैरासाइट्स के गुड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो बैड भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, बट वो पैरासाइट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि पैरासाइट और होस्ट होता क्या है। तो पैरासाइट क्या होता है, जो किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं ताकि वो वहाँ से अपना खाना ले सके, अपनी न्यूट्रिशन ले सके, उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, और होस्ट कौन होते हैं, जिन पे पैरासाइट रहते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहे, पैरासाइट होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही रहेगा। आज आप इसे लिखेंगे अपनी नोटबुक पे और इन्हें लर्न करेंगे और इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।